हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण सर फ्रॉम फोर्थ नीट। और ये वीडियो ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस फॉर प्रोबेबिलिटी के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/3 एंड पी बी इक्वल टू 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/5, देन पी ए बाई बी इज इक्वल टू व्हाट। और ऑप्शन क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए बनाकर देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। आपको पता है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसका फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन लिखना है यहाँ पे, P A इंटरसेक्शन B और बाई PB। अगर नीचे B है तो PB यहाँ लिखना है। अब आप देख लीजिए कि आपको इसमें से क्या क्या मालूम है। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, आप देख लीजिए यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है और पी बी मालूम है। ठीक है, पी बी भी मालूम है और पी ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम है, दोनों मालूम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी के बदले 1/5 लिख दिए। यहाँ पे आप देख लीजिए 1/5 ये दिया हुआ है और उसके नीचे पीबी आप देख लीजिए ये 1/4 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। सोल्व करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर P नॉट ए की प्रोबेबिलिटी, P नॉट ए मतलब कि नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और P नॉट बी 0.5 है, यानी नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो फिर पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है। देन पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आपको बता दे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाता है पी ए और प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और निकालना क्या है, निकालना है हमें ये निकालना है। तो फिर हमें ये तीनों मालूम होना चाहिए, ये और ये तीनों मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे पी ए यूनियन बी ऑलरेडी यहाँ दिया गया, आप देख लीजिए यहाँ घेर रहे हैं, पी ए यूनियन बी ये दे दिया गया है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं 0.6। ठीक है, इक्वल टू पी ए न दे करके पी नॉट ए दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको बता दे कि पी ए का मतलब होता है 1 माइनस पी नॉट ए, ऐसे समझ लीजिए। और पी बी का मतलब हो गया 1 माइनस पी नॉट बी। ठीक है, और ये आपको निकालना ही है, ये एक्स मान लीजिए। अब अगर आप सोल्व करें तो 1 माइनस पी नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 0.7 प्लस 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 और ये हो गया माइनस एक्स। तो सोल्व कर लीजिए, ये 0.3 हो जाएगा और प्लस ये 0.5 हो जाएगा, तो माइनस एक्स आ गया। तो इधर क्या आ गया, इधर लेफ्ट साइड में तो 0.6 है ही, इधर में आ गया 0.8 और माइनस एक्स। तो एक्स को इस साइड ला दें तो 0.8 माइनस 0.6 यानी 0.2 हो जाएगा। कहाँ पे मिल रहा है, सी पे। तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब आते थर्ड नंबर पे, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए। कह रहा है कि अगर एक कार्ड को खींचा जाता है 52 प्लेइंग कार्ड से और तो उसके किंग होने की
क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन आपको 10th में भी पढ़ने को मिल जाता है। आप देख लो, इसका सीधे आप यहाँ लिखिए कि P, अगर आपको E निकालना है, किंग का निकालना है, P किंग, तो किंग की संख्या कितनी होती है 52 कार्ड में? 4 होती है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 52। तो ये कट कर कितना हो जाएगा? 1/13। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ दिया हुआ है कि इफ PA इक्वल टू 3/8, PB इक्वल टू 1/2 एंड PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4, देन P नॉट A बाई नॉट B, ये निकालना है। तो यहाँ बता दे आपको कि अगर आपको P नॉट A बाई नॉट B निकालना है, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इंटरसेक्शन नॉट B और बाई P नॉट B होगा। ये फॉर्मूला हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब आप देखो, एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए कंप्लीमेंट यानी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी यानी कंप्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी टू द होल कंप्लीमेंट और बाई पी नॉट बी। अब आप देख लो, यहाँ पे 1 लिख देंगे और नॉट, अगर नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से इवेंट की प्रोबेबिलिटी को घटा देते हैं। मतलब आप यहाँ समझ लो कि अगर आपको P, यहाँ आप समझिए, ऊपर देखिए PE प्लस P नॉट E का है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको नॉट E का निकालना है, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी को आपको घटा देना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 माइनस पी नॉट का निकालना है, तो ए यूनियन यहाँ लिखना है, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी और बाई पी नॉट बी। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देख लीजिए 1 की जगह 1 हो गया और पी ए यूनियन बी दिया है क्या? पी ए यूनियन बी नहीं दिया हुआ है, तो पी ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते पहले हम पी ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। इधर आपको बता देते हैं पी ए यूनियन बी क्या होगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ये होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देख लो यहाँ पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे है पी ए, ये पी ए का वैल्यू है 3/8। हम यहाँ 3/8 लिख देंगे प्लस पीबी का वैल्यू देख लो, पीबी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे माइनस, और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4। सोल्व कर लेते हैं, तो 8 4 और 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये -2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा? 5/8। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्वल टू दिया 1 माइनस और पी ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, यहाँ पे 5/8 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5/8 और अपॉन पी नॉट बी का मतलब हुआ 1 माइनस पी बी, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 8/4
ये 3/8 हो जाएगा और अपॉन ये 1 माइनस पी बी है 1/2, तो सोल्व कर लेते इसको 3/8 और अपॉन ये 1/2 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 3/8 और इंटू 2/1 होगा। ये 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आ गया 3/4। ठीक है, देखते कहाँ पे है, तो ये आप देख लीजिए ये सी पर है, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ, देख लीजिए यहाँ पे पढ़कर बता देते हैं, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी ए बाई बी इक्वल टू 1, देन इसमें से कौन होगा। तो अभी आपको यहाँ सोल्व करके दिखाते क्या हो सकता है इसका। पी बी बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इतना इक्वल टू 1 दिया है तो 1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए आ जा रहा है, ये पी ए, दोनों ओर से पी हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। मतलब कि दो सेट का इंटरसेक्शन यानी कॉमन ए के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए सबसेट हो बी का, मतलब ये बी है और ये ए है। तो अब इस परिस्थिति में ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ देख रहे हैं ए और बी का इंटरसेक्शन, ये पूरा ए हो जाएगा। तो इस केस में ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। तो कहाँ मिल रहा है वो देख लीजिए, यहाँ पे सी पे, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या कह रहा है देख लीजिए, पढ़कर सुनाते हैं। पी ए इक्वल टू 3/8 और पी बी इक्वल टू 1/3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी आपको निकालना है। अभी आपको बताए थे एक डी मॉर्गन फॉर्मूला, कि यहाँ पे पहले तो आपको बता दे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये साइन चेंज हो जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन हो जाता है। अब आप जानते हैं कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ई। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इसका मतलब हो गया कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए यूनियन बी नॉट यानी कंप्लीमेंट का, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका अर्थ होता है कि आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो कुल मिलाकर घूम फिर कर हम लोग फिर आ गए पी ए यूनियन बी पर। तो अब क्या करते हैं, इधर पी ए यूनियन बी लिख लेते हैं। अब देखो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये शायद तीसरा या चौथा बार लिख रहे हैं। क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते, पी ए का वैल्यू यहाँ देख लो, ये 3/8 है, तो यहाँ पे हम 3/8 लिख देते हैं, प्लस पी बी कितना है, ये 1/3 है, यहाँ पे हम 1/3 लिख देते हैं, माइनस ये कितना है, ये है 1/4, तो यहाँ पे हम 1/4 लिख देते हैं। सोल्व करते हैं, क्या आ जा रहा है, तो 8, 3 और 4 का एलसीएम 24 होगा, और 8 से ये डिवाइड करेंगे, ये 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, माइनस ये 6 हो गया।
तो कुल मिलाकर ये 11/24 आ गया। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना है, यानी 1 - 11/24 लिखना है। तो 24 में से 11 घट जाएगा, ये 13/24 हो गया। तो यही करेक्ट आंसर होगा। ये है सी पे, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए इक्वल टू 1, देन। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ ऑप्शन दिया है कि पी ए बाई बी इक्वल टू 1, पी बी बाई ए इक्वल टू 1, पी ए बाई बी इक्वल टू 0 और पी बी बाई ए इक्वल टू 0। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं, ये जो क्वेश्चन दे करके ना मतलब ये थोड़ा सा बच्चों के माइंड को घुमा दिया है। एक्चुअली में देखो यहाँ पे आप पी बी बाई ए दिया हुआ है, पी बी बाई ए इक्वल टू 1, तो क्या यहाँ पे पी बी बाई ए इक्वल टू 1 वही सेम चीज नहीं है? वही है, इसलिए यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, सीधे यही चीज लिख देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/7, यानी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। देन ऑड अगेंस्ट द इवेंट इज, तो उस घटना के अगेंस्ट में ऑड क्या होगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट बता दे कि ऑड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ऑड निकालने के लिए हम पहले मान लिए कि वो घटना जो है उसकी वो घटना है ई, और उस घटना की प्रोबेबिलिटी यहाँ दे दिया गया है 3/7। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/7। तो फिर उसी घटना के नहीं घटित होने की, यानी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। तो न घटित होने की, यानी घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि अगर आप नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे, यानी कि 1 - 3/7 घटाएंगे तो ये 4/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों निकल गए। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है ऑड, ऑड अगेंस्ट इवेंट इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट ई और अपॉन पी ई, यही फॉर्मूला है। अब ये कितना आ जाएगा तो आप देख लो, पी नॉट ई कितना आ चुका है, ये आया है 4/7, और पी कितना आ गया है, ये आया है 3/7। 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4/3, मतलब कि 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ए पर, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या कह रहा है कि पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी इक्वल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, देन पी ए यूनियन बी इज व्हाट। यानी पी ए इतना है, पी बी बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो पी ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये फॉर्मूला है जो हमने आपको कई बार बता दिया। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, एक बार फिर बता दे रहे हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ए का वैल्यू आप देख लो, ऊपर क्वेश्चन में 3/8 दे दिया है, प्लस पीबी का वैल्यू कितना दिया है 1/2, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 8, और यहाँ 3 + 4 और -2, या सोल्व करेंगे 5/8 आ गया। तो इस तरह डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कर रहा है कि पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी इक्वल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। तो पी ए बाई बी क्या होगा, ये भी कई बार हमने आपको बता दिया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पी ए बाई बी निकालते हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है पी ऊपर वाला और इंटरसेक्शन नीचे वाला बाई पी नीचे वाला। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको बता दे कि पी ए इंटरसेक्शन बी कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे 1/4। तो आप यहाँ 1/4 लिख दो और पीबी कितना है, पीबी है 1/2। तो आप यहाँ 1/2 लिखो और सोल्व करो इसे, ये हो जाएगा 2/4, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। कहाँ पे है, ये है बी पे, ये बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनमें से कौन सही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट होते हैं इवेंट्स तो ई ए इंटरसेक्शन बी को पी ए बी भी कहा जाता है, इस तरह लिखते हैं। और इतना इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम यहाँ ये लिखें कि पी ए नॉट बी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पी ए इंटू पी नॉट बी। और ये देखिए ये यहाँ पे नहीं है तो ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो यहाँ बीच में प्लस दे दिया इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भी बीच में प्लस दे दिया है इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इफ ए बी सी आर थ्री इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर देन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला लागू हुआ है दो इवेंट के लिए, वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा तीन इवेंट के लिए। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर इतना इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। देख लीजिए कहाँ पे है ये आपको डी पर मिल रहा है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देख लीजिए कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फिर वही चीज है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनके इंटरसेक्शन यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए और इनटू पी बी। अब ये देख लीजिए कहाँ पे है, ये ए पर है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन, और तब इनमें से कौन सही है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसे दो इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, यानी जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है। जैसे ये ए है और ये बी है तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। और ऐसी परिस्थिति में ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि इफ नॉट ए एंड नॉट बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, तब इनमें से क्या सही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ मिसिंग है, ये दो जो ऑप्शन देख रहे हैं ये कुछ ये गलत लिखा हुआ है।
तो हम इसे काट देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये दोनों ही गलत ऑप्शन है, तो इसे आप काट दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। तो एक्चुअली में यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था पीए इंटू पीबी, इस तरह से होना चाहिए था पीए इंटू पीबी और इक्वल टू होना चाहिए था पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कुछ देना चाहिए था। पर खैर कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि ये क्या होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि पी ए नॉट एस और यहाँ नॉट बी है, तो इस और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट ए और इनटू पी नॉट बी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको मिल जाएगा कहाँ पे, यही कहीं नहीं दिया हुआ है इसमें। कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया कि इसका ये फॉर्मूला होगा। इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए था, पर ये लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कर रहा है कि पी ए यूनियन बी क्या होगा। कई बार ये हमने फॉर्मूला लिखा, ये हमको लगता है 5वीं या 6ठी बार लिख रहे हैं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकांश क्वेश्चन फॉर्मूला होते हैं या फिर फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो इसी को माइंड में रखते हुए ये गेस किया गया है क्वेश्चंस को, और आपको हम रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप भी इसी तरह से अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए ये देख लेते कहाँ मिल रहा है। पी ए यूनियन बी का ये मिल जाएगा यहाँ, कहाँ पे, डी सी पे। ये है सी, सॉरी उल्टा हो गया है, यहाँ पे डी लिखा गया है और यहाँ पे सी लिखा गया है। तो ये आप देख लीजिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डी होना चाहिए था। ठीक है, कोई ह्यूमन मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल टू व्हाट। तो आपको बता दें कि किसी घटना के घटित होने और उस घटना के घटित न होने, ये घटना के घटित होने और घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमेशा 1 होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस पी, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पी ये डी मॉर्गन लॉ है, यानी डी मॉर्गन लॉ के अनुसार यहाँ जो साइन होता है इंटरसेक्शन का, वो चेंज होकर के यूनियन हो जाता है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट के बदले एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट यहाँ दे दिया जाता है। और अब आपको बता दें कि 1 माइनस पी, अगर यहाँ नॉट ई लिखते हैं तो इतना इक्वल टू होता है पी ई, ये हो जाता है। मतलब आप समझ लो ये कि यहाँ से ये हट जाता है और ये भी हट जाता है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ से समझिए ये 1 हट गया और ये हट जाएगा, तो सीधा क्या बच जाएगा पी ए यूनियन बी। और कहाँ पे है ये है बी पर, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी मिल सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।